नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको पिछली 8 क्लासों में आपको परसेंटेज समझाया और उसी क्रम को आज जारी रखते हुए मैं आज फिर से आपको परसेंटेज की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी कि क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई 40% बढ़ जाती है, चौड़ाई 50% से घट जाती है, तब आयतन हमारा 16% कम हो जाता है। इस प्रकार इसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कल हमने आपको बताया था कि घनाभ का आयतन जो होता है वो L इंटू बी इंटू एच है। यानी कि घनाभ के ऊपर सारे तरीके के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। रिवीजन के तौर पर इसको मैंने आज क्वेश्चन को लिया है। आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि ये है L, ये है B, ये है H। लंबाई हमारी 40% बढ़ गई। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। 20% 1/5 होता है तो 40% हो जाएगा 2/5। इसका मतलब ये होती है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कि उसकी प्रारंभिक लंबाई 5 यूनिट थी और 40% बढ़ गया तो 5 का 40% 2, तो 2 बढ़ गया। अब उसकी लंबाई हो गई है 7 यूनिट और चौड़ाई उसकी 50% घट जाती है। 50% की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि उसकी पहले चौड़ाई थी 2 यूनिट, 50% घट गई तो अब कितनी चौड़ाई रह गई? 1 यूनिट। और मेरे प्यारे साथियों, आयतन की बात कर रहा है वो 16% घट जाता है। 16% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप इससे पहले हमें बताइए 4% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो 4% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो आएगा 1/25। 16% 4 का 4 गुना है तो मैं क्या करूँगा, 1/25 को भी 4 से गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4/25। 16% की फ्रैक्शन हो जाएगी 4/25। यानी कि पहले उसका आयतन अगर 25 यूनिट था तो 4 यूनिट घटकर अब कितना रह जाएगा? 21 यूनिट। अब पता है आपको कि आयतन जो होता है वो इन तीनों की मल्टीप्लाई है। तो हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, आयतन को लंबाई गुणा चौड़ाई से भाग दे दूंगा। तो मैं 5 दूनी 10 से भाग दूंगा, इधर इधर में 21 में 7 एकम 7 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 3 यूनिट। ये आ जाएगा कितना? 10 से 25 को भाग देंगे तो 2.5 यूनिट। अब आप देख रहे होंगे क्या एच जो है वो 2.5 से 3 यूनिट हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? 0.5 बढ़ रहा है। प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो 2.5 से भाग देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से पॉइंट कट गया, 5 से काटेंगे 25, 5 बार कटेगा और 5 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 20 बार कट जाएगा मेरे प्यारे साथी। यानी कि हाइट जो है वो 20% क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चन हम कल करा भी चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आज हम अब लेते हैं घन। यानी कि घन के बारे में आप जानते ही होंगे। यानी कि घनाभ की ही अगर मैं सभी भुजाओं को बराबर कर दूं तो वो घन में परिवर्तित हो जाता है। घन जैसे कि पासा, पासा एक घन आकृति का ही होता है। घन को हम इंग्लिश में क्यूब कह देते हैं, है ना। तो घन जो होता है इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारा घन है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा घन है। यानी कि अगर इसकी भुजा ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। इस प्रकार इसका जो एरिया आता है, सॉरी इसका एरिया नहीं कहेंगे, इसका जो, क्योंकि 3D फिगर का एरिया नहीं वॉल्यूम होता है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो साइड गुणा साइड गुणा साइड बराबर एक क्यू होता है। क्या होता है? एक क्यू होता है। तो अब आप इसी से संबंधित प्रश्न लेंगे घन की प्रत्येक भुजा को 10% घटाने पर। आज का क्वेश्चन है घन के ऊपर। घन की प्रत्येक भुजा को 10% घटाने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके आयतन पर
क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बात हमने कल भी बताई थी मेरे प्यारे साथियों कि अगर मैं भुजा को बढ़ा रहा हूँ तो आयतन भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। वृत्त वाले केस में बताया था हमने कि त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी प्रकार इसकी मैंने साइड को क्या किया है, 10% बढ़ा दिया। मान लेते हैं कि प्रारंभ में उसकी जो भुजा थी, माना प्रारंभ में, मैं बेसिक से करा रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मैं बेसिक से ही कराऊंगा। माना प्रारंभ में घन की भुजा A1 है ना, 10% वृद्धि के बाद घन की भुजा क्या आ जाएगी, यानी कि A1 उसकी भुजा थी प्लस 10% बढ़ा दिया A1 का 10%, तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A1/10 बराबर आ जाएगा 11/10 A1। ओके, इतना आ जाएगा। अगर प्रारंभ में घन की भुजा A1 है तो आयतन कितना हो जाएगा, A1 का क्यूब, और 10% वृद्धि के बाद घन का आयतन हो जाएगा 11, यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा, A2 का क्यूब। इसे मैं भुजा को A2 कह देता हूँ, A2 का क्यूब। A2 की वैल्यू है 11/10 A। इसका आप क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 11 का क्यूब होता है 1331, 10 का क्यूब होता है 1000, और ये आ जाएगा A1 का क्यूब। ठीक है, प्रारंभ का आयतन इतना, 10% भुजा में वृद्धि के बाद आयतन हो गया इतना। अब हमें आयतन में वृद्धि निकालनी है मेरे प्यारे साथियों। आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, यानी कि बाद वाला आयतन माइनस पहले वाला आयतन। तो बाद वाला आयतन है 1331/1000 A1 का क्यूब, प्रारंभ वाला आयतन है A1 का क्यूब। आप देखेंगे यहाँ से A1 का क्यूब कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 1331/1000 माइनस का 1। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि A1 का क्यूब 1331 माइनस 1000 बटे में 1000, तो ये आ जाएगा 1331 में से 1000 जाएगा तो 331/1000 मल्टीप्लाई A1 का क्यूब, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम आ गया 1331/1000 गुणा A1 का क्यूब। ठीक है, अब मुझे निकालना है प्रतिशत वृद्धि आयतन में। आयतन में क्या निकालना है मुझे, प्रतिशत वृद्धि। तो मैं क्या करूँगा, जो आयतन में वृद्धि हुई है उसको मैं प्रारंभिक आयतन से क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा, और किससे गुणा कर दूंगा, अब 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये हमारी आयतन में प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, आयतन में देखो वृद्धि कितनी आई है, 331/1000 A1 का क्यूब। प्रारंभिक आयतन कितना था, A1 का क्यूब, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 1000 से, तो ये हो जाएगा 331 गुणा A1 का क्यूब बटे 1000 गुणा A1 का क्यूब गुणा 100। ये बात हमने कल भी बताई थी, आज फिर से बता रहा हूँ कि हमें देखो ओरिजिनल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लास्ट में जाके ये ओरिजिनल वैल्यू कट जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 से काटोगे 2 जीरो कट जाएंगे, 10 से 331 को भाग दोगे तो 33.1% आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 33.1%। तो इस तरीके से प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी किसमें, आयतन के परिवर्तन में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा बिल्कुल बेसिक से था। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम इसी सवाल को अपने शॉर्ट ट्रिक मेथड से पढ़ने वाले हैं। चलें आगे।
यानी कि मैंने पहले ये वाला मेथड ले लेना है, दूसरा मेथड की बात कर लेते हैं। हमने कहा मान लेते हैं पहले भुजा 100 थी, कितना हो गई 10% घटाने के बाद 90, 10% घटाने के बाद क्या होगी, अरे मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन में एक गड़बड़ी हो गई है। क्या वो गड़बड़ी हो गई है ये कि मैंने इसका जो सॉल्यूशन कराया है उसमें हमने 10% की वृद्धि करके सॉल्यूशन ले लिया है, लेकिन प्रश्न में लिखा है 10% घटाने पर इसका आयतन क्या होगा। तो अगर घटाएंगे तो क्या होगा, आयतन घट जाएगा। तो मैं इससे अच्छा ये करता हूँ कि इस घटाने की जगह पर मैं 10% की वृद्धि कर देता हूँ। क्षमा चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, मैं वृद्धि कर दूंगा तो अब हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन भी इस प्रश्न के अनुसार हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, यानी कि घन की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि करने पर आयतन जो आएगा वो 33.1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो 33 दशमलव कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 10% वृद्धि लूँगा तो 100 से कितना हो जाएगी भुजा, 110। इसी प्रकार 3 भुजाएं हैं तो ये 110 और ये 110 आएगा। ठीक है, इधर आयतन था पहले 100, अब कितना हो गया पता नहीं, तो x मान लेंगे। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से ये जीरो कट गई। तो x की वैल्यू आ गई 11, 11, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। 1331 में 10 से देंगे भाग तो आ जाएगा 133.1। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे x की वैल्यू आ रही है 133.1। पहले आयतन 100 यूनिट था, पहले आयतन 100 यूनिट था, 100 से बढ़ के हो गया 131, तो बढ़ कितना गया ये बढ़ गया आपका 33.1 यूनिट। अब हम इसको 100 पे काउंट कर रहे हैं तो यही वैल्यू प्रतिशत में भी आ जाएगी, इस बात को हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से भी हमारा फिर से आंसर आ रहा है, 33.1% जो होगा आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, थर्ड मेथड ले लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, जिसे हम रेशियो मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो भुजा क्या हो रही है मेरे प्यारे साथियों, 10% बढ़ जा रही है। कितना हो जा रही है, 10% बढ़ जा रही है। और 10% की अगर मैं फ्रैक्शन बनाता हूँ तो वो आती है 1/10, यानी कि साइड अगर 10 थी पहले तो उसके बाद 1 बढ़ के हो जा रही है 11। आयतन क्या होता है आप जानते हैं, भुजा का क्यू। घन का आयतन क्या है, भुजा का क्यू है। तो यानी कि मैं भुजा का क्यू करूँगा तो पहली बार में 10 का क्यू आएगा 1000, यानी कि आयतन पहली बार था 1000। यहाँ भुजा का क्यू करेंगे तो ये आएगा 1331। आप देख रहे होंगे आयतन में कितने की वृद्धि हो गई, तो आप कहेंगे सर 331 की वृद्धि हो गई। कितना का वृद्धि हो गया, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो आयतन में वृद्धि कितनी आ गई, 331। तो ये आ जाएगा आयतन में वृद्धि डिवाइड बाई प्रारंभिक आयतन कितना है, 1000 है, मल्टीप्लाई 100। आप देखेंगे कहाँ क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 331 को 10 से भाग देने जाओगे तो ये आ जाएगा 33.1। इस प्रकार भी आपका जो आंसर आ जाएगा वो 33.1% आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी, आयतन में प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, एक और कंसेप्ट है मेरे प्यारे साथियों, चौथा जिसे हम कह सकते हैं, हमने आपको बताया था कौन सा वाला, कि a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 वाला। यहाँ से आप देखेंगे कि a बराबर b बराबर कितना, a ही भुजाई है, यानी कि क्या है उसकी भुजाई है, यानी कि 10% ही है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, 10%, क्योंकि सभी भुजाओं में 10% की वृद्धि हो रही है। मतलब ये आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 10 और ये प्लस है क्योंकि दोनों भुजाएं बढ़ रही हैं, तो आ जाएगा 10 गुणा 10 बटे 100। इस प्रकार ये 10, 20 और ये आ जाएगा 100 बटे 100, यानी कि 21% आ जाएगा। अभी आप जानते हैं कि ए क्यू का मतलब
आयतन का मतलब ये होता है, तो यहाँ भी 10% बढ़ेगा, यहाँ भी 10% बढ़ेगा और यहाँ पर भी 10% बढ़ेगा। तो मैंने इन दोनों की संयुक्त वैल्यू निकाल के ली है, कितनी आ गई है 21%। अब मुझे 21% और 10% फिर से क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 बटे में 100। तो देखो 21 10 कितना आ जाएगा 31 प्लस ये 0 से 0 कट गया, 10 से इसको भाग देंगे तो आएगा 2.1, इसको जोड़ेंगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा 33.1% की वृद्धि। समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों। 33 दशमलव फिर से क्या आ गया 1। आपको ये थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। मैंने कहा ये फॉर्मूला है मेरे प्यारे साथियों, तो ये दो भुजाओं पे काम करने वाला फॉर्मूला है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ कि पहली भुजा में भी 10%, दूसरी भुजा में भी 10%, तो इनकी संयुक्त वैल्यू क्या आएगी, तो 10 गुणा 10 प्लस 10, 10 गुणा 10 बटे 100, इस प्रकार 21% आ गया। अब इन दोनों का 21% आ गया, तीसरी भुजा तो रह गई जिसमें 10% की वृद्धि हुई थी, तो इनको मैं फिर से जोड़ूंगा इसी फॉर्मूले से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 33.1%। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने प्रश्न में लिया था घटाने पर, और मैंने उसको सॉल्व कर दिया किसके आधार पर, जोड़ने के आधार पर, यानी वृद्धि के आधार पर। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको फिर से घटाने पर कर देता हूँ। कैसा कर देता हूँ, घटाने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब मैं चारों मेथड नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक बताऊंगा, एक या दो। ठीक है, आप समझ चुके हैं, आप खुद सॉल्व करेंगे। तो रेशियो मेथड से करूंगा। देखो 10% के फ्रैक्शन क्या होती है, आप कहेंगे सर 1/10 होती है। मतलब भुजा जो है वो 10 थी पहले, एक घट के कितना रह गई 9। आयतन जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है, तो इसका क्यूब 1000, 9 का क्यूब होता है कितना 729। अब आप देख रहे हैं 1000 से आयतन 729 हो गया, तो कमी हो गई, कितने की हो गई 729 में 1000 में से घटाएंगे इसको, तो 10 में से 9 गया 1 आ गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया, और ये 9 में से 7 गया तो 2 आ गया, यानी कि 271 यूनिट की कमी हो गई मेरे प्यारे साथी। कितने पे हो गई 1000, क्योंकि 1000 इसका पुराना वॉल्यूम था। 100 से कर देंगे गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो ये आ जाएगा 27.1% की कमी हो जाएगी। ओके साथियों, कितना हो जाएगा 27.1% decrease in volume if we decrease the 10% side of the square। ओके मेरे फ्रेंड्स, एक और मेथड बता देते हैं। चलो ये वाला, कौन सा वाला बता दूं। सपोज दैट ये चीज क्या थी, वैसे अब कर तो लेंगे ही, मैं 10 3 बार लूंगा। आप जानते हैं ये क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणा 10 बटे में 100, तो यहाँ से आ जाएगा ये 19%। फिर से लूँगा मैं 10%, तो इसका आ जाएगा 19 प्लस 10 माइनस का 19 गुणा 10 बटे में 100, तो ये हो जाएगा 29 माइनस 0 से 0, तो ये आ जाएगा 1.9। अब 29 में से हम 1.9 घटाएंगे, तो इसको मैं दशमलव में 0 मान सकता हूँ, बोलो हाँ। 10 में से 9 गया, यहाँ 10 कब होगा जब यहाँ से हद हासिल जाएगी, तो 10 में से 9 गया क्या आएगा 0.1 आएगा। यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 1 गया 7, और ये 2 का 2। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से भी वैल्यू क्या आ रही है 27.1% लेस। 27.1% हमारी भुजा क्या हो जाएगी, सॉरी आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 33% बढ़ जाता है, तो इसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
क्वेश्चन चेंज है लैंग्वेज में थोड़ा, तो उसको दोबारा लिखना पड़ेगा। एक घन का आयतन, क्वेश्चन है एक घन का आयतन 33% बढ़ जाता है तो इसकी भुजा पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, आयतन जो है वो 33% बढ़ गया है। मतलब पहले आयतन अगर मैं कहूँ 33% की फ्रैक्शन क्या होगी, 33/100। तो यानी कि पहले आयतन अगर 100 यूनिट था तो अब कितना हो गया, 133 यूनिट। 100 यूनिट था तो कितना हो जाएगा, 133 यूनिट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं ए क्यू, यानी कि ए क्यू की वैल्यू पहले कितनी थी, ए क्यू की वैल्यू 100 थी, अब हो गई है कितनी, मतलब पहले आयतन 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 133 होता है। तो मुझे इसका भुजा निकालना है तो मैं इसका क्या करूंगा, क्यूब रूट लूंगा। तो ये आ जाएगा ए के बराबर, यानी इसका मैं लूंगा क्यूब रूट 100 का और 133 का। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो मैं इसका क्या लूंगा, क्यूब रूट लूंगा, तो साइड क्या आ जाएगी, यानी कि ये साइड हो जाएगी। इसका ये साइड पहले इतनी से इतनी हो गई, मतलब ये साइड आ गई ना, क्यूब रूट ऑफ 100 और क्यूब रूट ऑफ, मेरे प्यारे साथियों काम कर सकते हो आप क्या, क्योंकि ये रेशियो ही तो है, हमें भुजा में परिवर्तन ही तो निकालना है, तो हमें एक्चुअल वैल्यू से तो कोई मतलब है नहीं। तो मैं क्या यहाँ एक जीरो और एक जीरो चिपका सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल चिपका सकते हैं। तो आप अगर चिपका सकते हो क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों, तभी मैं कहूँ बन क्यों नहीं रहा है, बन तो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन हमारी इजी नहीं हो रही है। प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों वो है 33.1%, कितना है, 33.1% बढ़ जाता है तो भुजा पर क्या असर पड़ेगा। अब आप देखेंगे 33.1% आयतन बढ़ा तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी कितना, 33.1/100। मतलब आयतन पहले कितना था, 100 था, अब हो गया 133.1, क्योंकि 33.1 बढ़ गया। अब इसकी मुझे भुजा लेनी है तो मुझे इसका क्या लेना होगा, क्यूब रूट होल लेना होगा। दूसरी चीज जानते हैं कि मैं इनका रेशियो ही की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये रेशियो ही तो निकल के आ रहा है, परसेंट से हमें एक्चुअल वैल्यू कहाँ मिलती है, रेशियो मिलता है। तो मैं इनके बीच में 10 से गुणा कर सकता हूँ, तो यहाँ दशमलव हट जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ जाएगी। अब मैं इनका क्या ले लेता हूँ मेरे प्यारे साथी, क्यूब रूट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, क्यूब रूट लूँगा, तो ये आ जाएगा कितना, 1000 का घनमूल होता है 10, 1331 का होता है 11। तो यहाँ देख रहे होंगे कि भुजा 10 से कितना हो गई, 11 हो गई, कितना बढ़ गई, 1, कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना, 10%। इस प्रकार उसका जो भुजा है वो 10% बढ़ेगा अगर आयतन 33.1% बढ़ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मान लीजिए कि उसकी भुजा पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, ए हो गई, फिर भी दूसरी बार भी भुजा 100 थी, अब ए हो गई, तीसरी भी बार भी भुजा 100 थी, अब ए हो गई। लेकिन आयतन पहले 100 था, अब 33.1% बढ़ गया, मतलब 133.1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ाएंगे, बोलो हाँ। ऐसी बात अगर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकता हूँ,
एक जीरो से एक जीरो काट सकता हूँ, इधर ए की वैल्यू आ जाएगी ए क्यू, इधर आ जाएगा कितना 1331 गुणा 100 और 10 1000। एक की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में क्या, क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड, क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड, तो क्यूब रूट लेने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1331 गुणा में 1000। तो 1331 का आता है 11, 1000 का आता है 10, तो इस प्रकार आ जाएगी 110 यूनिट। मतलब 100 पहले त्रिज्या थी तो बाद वाली त्रिज्या कितनी आ गई, 110 यूनिट। कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 10 की वृद्धि हो गई। 100 पे काउंट कर रहे हैं तो प्रतिशत वृद्धि भी कितनी होगी, 10% ही होगी। ओके मेरे साथियों, तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से हमारा 10% आंसर आ गया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, घन का आयतन 72.8% बढ़ जाता है, इसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर मैं कह दूं हमारा आयतन 72.8% बढ़ जाता है, अब बताइए इसकी भुजा पर क्या असर पड़ेगा। तो अब मैं सिर्फ एक ही तरीका बता देता हूं कि आयतन जो है ना वो 72.8% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो फ्रैक्शन क्या आएगी 72.8 अपॉन 100। मतलब मैं कहूँ कि आयतन पहले अगर 100 था तो अब हो गया 172.8। मैंने कहा ये रेशियो है तो मैं एक जीरो इधर बढ़ा देता हूँ, यहाँ दशमलव हटा देता हूँ, क्योंकि 10 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब भुजा जो होती है वो आयतन का क्या होती है, क्यूब रूट होती है। मतलब इसको मैं क्यूब रूट को, आयतन का क्यूब रूट लूंगा तो इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। तो यानी कि ये भुजा, ये आयतन है तो मैं इसका क्या लूंगा, क्यूब रूट लूंगा। तो 10 का, 1000 का क्यूब 10, 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का। तो यानी कि भुजा 10 से 12 हो गई, कितना बढ़ गई, 2 यूनिट। कितने पे बढ़ गई, 10 पे। गुणा कर देंगे 100 से, तो ये कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार, तो हमारी भुजा 20% बढ़ेगी। अगर हम घन का आयतन 72.8% बढ़ा देंगे तो इस हमारी जो भुजा होगी वो 20% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला है, अब मेरे प्यारे साथियों घन में जितना भी आयतन से संबंधित परिवर्तन हो सकता था मैंने कर दिया है। अब लेता हूं मैं क्या, अब मैं लेता हूं बेलन। बेलन के बारे में आप जानते ही होंगे, पढ़ा ही होगा आपने। बेलन का मतलब सिलेंडर, इंग्लिश में बोले तो होता कैसा है ये? ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बेलन हो जाता है। तो ये इसकी जो होती है वो रेडियस होती है, ठीक है। यहाँ से इसकी जो ये दूरी कहलाती है, इसको हम हाइट कहते हैं। तो इसका जो आयतन होता है मेरे प्यारे साथियों बेलन का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। आइए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन लेते हैं बेलन पे रिलेटेड। क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 20% से बढ़ जाती है। क्या है, एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है। एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है। बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, वह ऊंचाई 50% घट जाती है। वह
ऊंचाई 50% घट जाती है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप जानते हैं, मैं बेसिक से कराता हूं पहला क्वेश्चन। तो क्या होगा, देखो आयतन जो है पहले कितना है, मान लेते हैं कि आयतन इनिशियल है v1 और इस पाई प्रारंभिक त्रिज्या r1 मान लेते हैं तो r1 का स्क्वायर है, प्रारंभिक ऊंचाई मान लेते हैं h1, तो ये प्रारंभ में क्या आ जाएगा, बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं कितनी, पाई r1 स्क्वायर इंटू h1। बाद में उसका बेलन का आयतन हो जाता है, मान लेते हैं v2, तो v2 हो जाता है और त्रिज्या हो जाती है 20% बढ़ के r2 का स्क्वायर h इंटू h2, ठीक है। लेकिन R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथी, R2 की वैल्यू हो जाएगी जो प्रारंभ में त्रिज्या थी उसमें 20% बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे, 20% बढ़ा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा R1 प्लस, ये हो जाएगा R1 20% की 1/5 फ्रैक्शन होती है, तो ये 5 R1 और 1 R1 6/5 R1, ये R2 आ गया। इसी प्रकार H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊंचाई 50% घट गई, मतलब पहले ऊंचाई h1 थी, अब इसमें से 50% हमने इसी का घटा दिया। आप जानते ही होंगे कि 50% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 1/2। तो ये 2 एकन 2, 2h1 में से 1h1 जाएगा तो h1 बचेगा, h1/2। h2 की वैल्यू आ जाएगी h1/2, R2 की वैल्यू आ जाएगी 6/5 R1। तो यानी कि इस प्रकार V2 क्या आ जाएगा, पाई में R2 की जगह 6/5 R1 लिखूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, मल्टीप्लाई H2 की जगह लिखूंगा h1/2, ठीक। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इनको मैं V2, क्योंकि V2 और H2 सॉरी R2 और H2 की वैल्यू हमें बढ़ानी, इसकी बढ़ा रहे हैं उसकी घटा रहे हैं, तो मैं उसको कहाँ से घटा बढ़ा रहा हूँ, प्रारंभ से ही तो वैल्यू को घटा बढ़ा रहा हूँ, तो उसको वो वैल्यू आ जाएंगी कन्वर्ट होकर प्रारंभों के टर्म में। तो ये 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25 R1 स्क्वायर इंटू h1y का 2, 2 से 36 कट जाएगा 18 बार, तो ये आ जाएगा 18 पाई अपॉन में 25 मल्टीप्लाई R1 स्क्वायर, या मैं इसको पाई को यहाँ से हटा देता हूँ, आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू h1, ठीक है। समझ गए मेरे प्यारे साथी, आ जाइए अगर समझ गए हो तो। अगर इतना बात समझ गए हो तो आ जाइए इधर। क्या करते हैं, मैं पहले V2/V1 का क्या ले लेता हूँ, रेशियो लूंगा, यानी कि V2 में V1 से भाग दूंगा, तो V2 कितना है 18/25 गुणा पाई R1 स्क्वायर h1, V1 है पाई R1 स्क्वायर h1, ये कट गया, तो V2/V1 की वैल्यू आ गई 18/25। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, ओरिजिनल वैल्यू खत्म हो गई, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। बाद वाला आयतन 18 आ रहा है, पहले वाला आयतन 25 आ रहा है। आयतन क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे होंगे आयतन जो हो गया वो कितना घट गया, 25 से 18 हो गया, तो कितना घट गया, 7, 5 और 2 7 यूनिट घट गया, 7 यूनिट घट गया। प्रारंभिक 25 यूनिट था, तो क्या करता हूँ मैं 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये 4 बार जाएगा, 7 चौके आ जाएगा 28%। समझ रहे हैं, 28% आ गया, यानी कि हमारा आयतन जो है वो 28% क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये 25 से 18 हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बेसिक से था मेरे साथियों। अब इसी क्वेश्चन को हम अपने शॉर्ट मेथड से भी बना लेते हैं। तो शॉर्ट मेथड से क्या करते हैं, आप जानते हैं बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर h,
यानी कि मैं कहूँ कि आयतन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर और एच के, क्योंकि हमें जब परसेंटेज में चेंज निकालना होता है तो हमें कांस्टेंट वैल्यू को या ओरिजिनल वैल्यू को इग्नोर करना होता है। तो आर की वैल्यू क्या हो रही है आप बताइए। त्रिज्या 20% बढ़ रही है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी 5 से कितना हो रही है 6, 5 से 6 तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 6 का वर्ग 36, ये हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या हो रही है 50%, कहीं आप घट रही है, यानी कि 1/2। हाइट पहले 2 यूनिट थी, अब कितनी हो गई 1 यूनिट। आयतन होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, आयतन होता है क्या आर स्क्वायर इंटू का एच। तो 25 दूनी 50, यानी कि प्रारंभिक आयतन आ जाएगा, और 36 एकन 36 बाद वाला आयतन आ जाएगा। आप देखेंगे कितना घट गया, तो आप पाएंगे 50 में से 36 गया तो 14 यूनिट घट गया, यानी कि 14 की कमी आ गई। 14 की कमी आ गई 50 पे, तो 100 पे कितनी आएगी, तो मैं क्या करूँगा 100 से गुणा कर दूंगा, ये जाएगा 2 बार, तो 14 दूनी 28%, 28% उसका आयतन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। देखेंगे वहां से भी इतना ही आ रहा था। ठीक है मेरे साथियों, चलते हैं आगे। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। दूसरा आप जानते हैं क्या कि वॉल्यूम जो होता है वो आर स्क्वायर एच के बराबर होता है कि नहीं। अगर मैं ये मान लूँ कि उसकी त्रिज्या पहले 100 थी और 20% बढ़ने के बाद 120 हो जाती है, तो ये इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। उसी प्रकार ऊंचाई पहले 100 थी, अब कितना 50% घट के 50 रहेगी। आयतन पहले 100 था, अब कितना रह गया मुझे नहीं पता, एक्स मान लिया। एक्स मान लेंगे तो देखो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 12 का वर्ग क्या होता है 144, और 0 का वर्ग 00, इधर आ जाएगा 2 बार 100 और ये 50 बराबर एक्स। आप देख रहे होंगे क्या कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, या आप यहीं काट लेते कैसे, 12 का वर्ग आ जाता है 144, 10 का वर्ग आ जाता है 100। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यहीं जीरो काट लेते तो एक जीरो यहाँ से और कट जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों, ये आ जाएगी 144 गुणा 5 बटे में 10। 5 से काटोगे 2 बार, 2 से भाग दोगे तो 144 को आएगा 72, कितना आएगा 72 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ गई प्यारे साथियों 72। आप देख रहे होंगे कोई यूनिट पहले 100 यूनिट था क्या हमारा वॉल्यूम, 100 से रह गया 72 यूनिट, कितना कम हो गया 28 यूनिट कम हो गया। 28 यूनिट 100 पे कम हो रहा है, तो 100 पे हमें कोई वैल्यू बन जाती है परसेंट, तो इसका मान आ जाएगा 28% कम हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आप देख रहे होंगे कि 3 मेथड हमने आपको बता दिए, बेसिक से बता दिया, रेशियो बता दिया, और ये ओरिजिनल एंड फाइनल वाला भी बता दिया। इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 28% निकल के आ रही है। चौथा मेथड आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमने आपको पहले बताया था, कौन सा a+b वाला। आपको बताया था a+b+ab/100, ये भी अप्लाई हो जाएगा, ये 4 मेथड है। देखो रेडियस आप जानते हैं किस तरीके से वैल्यू हमारी पहले 20% बढ़ा, मतलब रेडियस 2 बार है, आर स्क्वायर एच ही होता है आयतन, तो रेडियस 2 बार है मतलब 20% 2 बार बढ़ेगा, तीसरी बार 50% क्या होगा घटेगा। तो मैं ये अप्लाई करूंगा तो पहले 20-20 वाले पे कर लेता हूं, तो ये क्या होता है 20-20 प्लस दोनों बढ़ रहे हैं तो क्या आएगा 20 गुणा 20 बटे में 100, ये आ जाएगा। तो ये हो गया 40, और यहाँ से जीरो कट के 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 20-20 40, 40 और 4 44% होगा, ये है 50%। अब आप देखो एक बढ़ रही है एक घट रही है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ ले लूँगा मैं क्या 44% माइनस का 50% प्लस 44 गुणा 50 बटे में 100, ठीक है। तो मैं ये क्या हो जाएगा माइनस का 6%, सॉरी इसको भी माइनस करूँगा ना, इसको भी माइनस करूँगा,
माइनस का 6%, वो गलत तरीका था, मैंने सॉरी वो मैंने पिछली बार कर दिया, वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ मैं -50 लूँगा तो ये -50% हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का ये कट जाएगा 22 बार, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 22%, -6 -22 आ जाएगा माइनस का 28%। तो ये बता रहा है कि हमारा वॉल्यूम चिन्ह ये बता रहा है कि घट रहा है, और 28% वैल्यू ये बता रही है कितना घट रहा है। समझ रहे हैं ना प्यारे साथी। तो आपको दो वैल्यू प्रश्न जो यानी कि ये प्लस में है, जैसा चिन्ह है उसी वैसा ही लेना है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ जाती है। एक बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 50% घट जाती है, और इसकी ऊंचाई 50% हटा लेता हूँ, 50% की जगह लेता हूँ, ये 40% बढ़ गई तो मान लेते हैं ये 60% घट जाती है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आप रेशियो मेथड ही यूज करेंगे, जो सबसे बेस्ट होता है, यानी कि 40% क्या हो रहा है, 2/5 त्रिज्या, त्रिज्या 40% बढ़ जा रही है, यानी कि 5 से कितना हो जा रही है, 7 हो जा रही है। तो यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 से 49, ठीक है। एच जो है वो 60% घट रहा है, यानी कि 60% की वैल्यू होती है 3/5। एच जो है मेरे प्यारे साथी पहले 5 था, 5 में से 3 गया तो अब कितना हो जा रहा है, 2। आप जानते हैं वॉल्यूम जो होता है वो आर स्क्वायर इंटू एच होता है, मतलब 25 पंजे कितना होगा, 125, 49 दूनी कितना होगा, 98। 125 से आयतन हो गया 198, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया आपका 27 यूनिट। 27 यूनिट की वृद्धि हो गई कितने पे, 125 पे। तो 100 पे कितना, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, तो ये 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108/5 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बचेगा कितना 3, 30 हो जाएगा, 5 छिक्के 30, 21.6% हमारा 21.6% जो है आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर मैं त्रिज्या को 40% और ऊंचाई को 60% घटा दूंगा। सेकंड मेथड देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या है, मान लेते हैं कि उसकी त्रिज्या पहले 100 थी, अब 40% बढ़ के कितनी हो गई, 140। इसका वर्ग करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर एच बराबर होता है वॉल्यूम। कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर करना है, कांस्टेंट वैल्यू तो लेनी ही नहीं है। ऊंचाई क्या हो रही है, 100 से 60% घट के कितना रह जा रही है, 40, बराबर पहले मान लेते हैं कि 100 यूनिट था, अब आयतन हो गया x यूनिट। ये 0 से 0 कट गया, 2 से काट दोगे 7 बार, 2 से काट दोगे ये 5 बार, तो ये 7 का वर्ग क्या आ जाएगा, 49, 5 का वर्ग 25, ये 0 से 0 काटेंगे 2 बार, ये 5 बार, ये आ जाएगा 2/5, बराबर कितना आ जाएगा, x/100। अब आप काटेंगे 25 से काटेंगे ये 4 बार कट जाएगा, ओके, 25 से 4 बार कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 49 दूनी 98, 98 गुणा 4/5, तो ये आ जाएगा कितना, 98 चौके, यानी कि 400, 400 में से 2 चौके 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 392। 5 से भाग दोगे तो 5 7 35, बचेगा 4, 40 वो 42, 5 8 40, 5 8 40, 40 हो गया, सही कर रहा हूँ ना मैं, देखना जरा, 140 त्रिज्या बढ़ गई, 100 रह गया, ठीक है, 7/77, 49/25, ठीक है, 40% रह गया ये, ठीक है, तो ये 2/5 सही है, 2/5, 25 कट गया, ये 49 दूनी 98 सही है, इधर ये आ जाएगा, x बराबर निकालूंगा तो ये इधर आ जाएगा, नीचे बचेगा 5 सही है। इसको 4 से गुणा करूँगा तो 8 चौक 32, 9 चौक 36 और 3 39, ये भी सही है। 5 से भाग दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, अरे सॉरी इसमें गलती है, आयतन हमारा 125 से 98 हुआ ना, तो 21.6% आयतन हमारा क्या होगा, घट जाएगा, सही है।
तो यहाँ से भाग दूंगा, देखो यहाँ से मैं भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 4 बचा 42 हो गया, 5 8 40, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौके 20, ये आ जाएगा 78 कितना आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, फिर से देते, 5 सत्ते 35, कितना बचा, 5 सत्ते 35 बचा 4, 42 हो गया। ठीक, 42 में भाग देंगे तो 5 8 40, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, सही तो है 78.4, इसकी वैल्यू आ गई 78.4। यानी कि ये कितना बढ़ गया, सॉरी कितना घट गया, 100 से रह गया 78 आप घटाना जानते हो या ना जानते हो, मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको इसमें से 4 घटाना है, तो ये 10 में से 4 गया 6 दशमलव, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यह 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, कितना आ गया 21.6। अब 21.6 कम हो गया तो 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो यही परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी देख रहे होंगे कि हमारा आयतन कितना घट रहा है, 21.6% घट जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक और मेथड ले लेते हैं ए प्लस बी वाला। ए प्लस बी से करोगे इससे करोगे तो क्या होगा, देखो त्रिज्या 40% बढ़ रही है तो मतलब 2 बार बढ़ेगी, ऊंचाई क्या हो रही है 60% कम हो रही है। तो आप कोई सा भी ले लीजिए, मैं देखो पहले क्या करता हूँ 40% को जोड़ देता हूँ, तो ये आ जाएगा 40 गुणा 40 बटे में 100 आ जाएगा। ये 40 80 प्लस 0 से 0 0 से 0, 4 चौके 16, तो ये 96% आ गया। अब 96 को मुझे परसेंट को -60% के साथ ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि 96% प्लस का माइनस का 60%, माइनस 96 गुणा 60 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 5 बार, 96 में से 60 गया तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 6, 9 में से 6 गया 3, 36, 36 माइनस कितना आ जाएगा, ये प्लस का बचेगा ना, तो मैं 96 को क्या करूँगा, ये 2 से कटा 2 बार 3 बार और 2 से कटाइए 5 बार, तो 36 18 और 9 27 और 1 28, 288 बटे में 5, यानी कि ये वैल्यू आ गई 36 माइनस 288/5। भाग देंगे तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, बचा कितना 3, 38, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 33, 38 में से 35 गया 3 बचा दशमलव, 3 30, 5 छक्के 30, ये आ गया कितना 57.6। 5 पंजे भाग देना फिर से यहाँ पे, 36 18, 9 27 और 1 28, सही है। 5 से भाग देंगे, 5 पंजे 25, बचेगा 3, 38 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर से बचेगा 3, 5 छक्के 30 हो जाएगा। ठीक, 5 छक्के, ठीक है ठीक है। अब मैं 57 मतलब ये वैल्यू बड़ी है न्यूमेरिकल में, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का ही वैल्यू बचेगा, तो देखो कितना बचेगा 0.6, तो ये बच जाएगा। 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2। आप देख रहे होंगे माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि आयतन घट रहा है, और कितना घट रहा है 21.6%। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। सर आपके मन में यह डाउट चल रहा होगा मेरे प्यारे साथियों कि सर आप पहले प्लस प्लस वाली 40 वैल्यू जोड़ते हो, उसके बाद आपने 60 की वैल्यू जोड़ी, मैं ऐसे नहीं जोड़ सकता क्या, मैं इन दोनों को पहले जोड़ूं उसके बाद इसको जोड़ूं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप जोड़िए, देखिए 40% माइनस का 60% माइनस, देखो प्लस करोगे, इसी फॉर्मूले को आप देखो, फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, यही लिखेंगे। तो देखो a की वैल्यू कितनी लेंगे 40% लेंगे, b की वैल्यू कितनी लेंगे माइनस का 60% लेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो देखो 40% आ जाएगा। b की जगह -60 पुट करेंगे तो ये -60 होगा कि नहीं होगा, प्लस। अब a की जगह तो 40% हो जाएगा,
बी की जगह -60 पुट करोगे, ठीक है, तो ये 40 60 कितना जाएगा माइनस का बी। अब देखो प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, इसलिए यह माइनस हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 4×6 = 24। तो ये -20 -24 कितना हो गया, -20 -24 हो गया माइनस का 2 2 2 माइनस का 44%, माइनस का 44% आ गया मेरे प्यारे मित्रों। अब इस -44 को मुझे किसके साथ जोड़ना है, हमारे पास एक 40% और बचा है प्लस का, इसके साथ जोड़ना है। तो मैं जोड़ूंगा तो ये क्या आएगा, माइनस का 44% प्लस का 40%, और ये माइनस ही आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा। देखो मैं यहाँ इसकी वैल्यू ए लेता हूँ, इसको मैं बी लेता हूँ, ए ये आ गया, बी ये आ गया, यहाँ प्लस ही आता है। तो मैं क्या रखूँगा यहाँ पे, 40 गुणा माइनस का 44 बटे में 100 करूँगा। तो देखो ये माइनस का 4% बचेगा, माइनस प्लस क्या होना है, माइनस होना है, 0 से 0 कटनी है। तो इसको भाग देंगे 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17.6, क्योंकि 10 से भाग भी देना है। तो इसको जोड़ूंगा तो 17 4 कितना होता है, 21.6। आप देख रहे होंगे, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ध्यान आपको क्या रखना है, मान लेते हैं एक बराबर बी इतना है, बी बराबर इतना है, और इसी फॉर्मूले में रख देना है। जब फॉर्मूले में आप रख देंगे मेरे प्यारे साथी, तो उसी प्रकार चिन्ह को भी आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 13% बढ़ जाती है। एक बेलन की त्रिज्या जो है वो 13% बढ़ जाती है, 13% बढ़ जाती है, लेकिन उसकी ऊंचाई न घटती है न बढ़ती है। ऊंचाई जो है मेरे प्यारे साथियों वो ना तो घटती है ना बढ़ती है, पहले जितनी थी उतना ही अब है। तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऊंचाई न घट रही है ना बढ़ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ। यहाँ ए की वैल्यू भी 13% है और बी की वैल्यू भी 13% है। तो मैं क्या करूँगा, रखूँगा ये 13 + 13 और 13 × 13 बटे में कर दूंगा 100। ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 169/100, तो ये आ जाएगा 26 प्लस इसको भाग दूंगा तो आएगा 1.69, तो ये आ जाएगा 27.69%। क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही तो हैं। 27.69% हमारा आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 27.69% हमारा आयतन होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। 13% की फ्रैक्शन क्या होती है, 13/100। त्रिज्या जो है वो 100 से कितना हो रही है, 113, कितना हो रही है, 113 हो रही है। 100 से कितना हो रही है त्रिज्या, से 113 हो रही है। अच्छा बेलन के आयतन में त्रिज्या जो होती है उसका स्क्वायर किया जाता है, मतलब ये 100 का स्क्वायर और ये 113 का स्क्वायर, ठीक है। देख रहे हैं हो तो इससे भी जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, कैलकुलेटिव हो रहा है। 113 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 69, और इसमें 13 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। अरे भाई 13 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। 100 से ये 13 ज़्यादा है तो 13 का लिखेंगे 169, 13 का वर्ग। अब 13 ज़्यादा था तो 13 ही जोड़ देंगे तो 126 आ जाएगा। यहाँ से मुझे 2 डिजिट लेने होते, ये एक आगे आगे जाएगा तो 1 2 7 6 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 2 7 6 9। कितना बढ़ गया ये, तो आप कहेंगे सर ये 2 7 6 9 बढ़ गया। कितने पे बढ़ गया, 10,000 पे। प्रतिशत में बदलोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 2 7 6 9 को 100 से भाग दोगे तो आ जाएगा 27.69%। क्या हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो
इतने से इतना हो जा रहा है, 10,000 से 12,759 हो जा रहा है। तो 2,759 बढ़ गया 10,000 के रिस्पेक्ट में, तो 100 के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 27.69% वृद्धि हो जाएगी। ओके मेरे प्यारे मित्रों, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या 25% घट जाती है तथा ऊंचाई 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, तब इसके आयतन पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। अब की बार बेलन की त्रिज्या घट रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, r²h बेलन का क्या होता है, आयतन होता है। आप जानते हैं 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। तो r², यानी कि त्रिज्या 4 से कितना हो रही है, 3 हो रही है, घट रही है ना, घट रही है, तो 4 में से घटाएंगे 3, यानी कि r की वैल्यू है 4 से 3 हो रही है, तो मुझे चाहिए r², तो मैं इसका वर्ग कर दूंगा, तो ये आ जाएगा कितना, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। अब हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट हमारी 20% बढ़ रही है, 20% यानी कि 1/5, 5 से कितना हो रही है, 6। आयतन जो होता है वो r² × h होता है, मतलब 16 पंजे 80 आयतन यहाँ हो गया, 9 छिक्के 54 यहाँ हो गया। 80 से 54 आयतन रह गया, तो घट कितना आ गया, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया, तो 26 यूनिट घट गया। 26 यूनिट घट गया किसके रिस्पेक्ट में, 80 के, गुणा 100। काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से 5 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, ये काटेंगे 13 बार, तो क्या आ जाएगा, 13 पंजे 65/2, 2 तिया 6, 2 चौको 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 32 दशमलव बढ़ रहा है या घट रहा है आयतन। देखो 80 से 54 रह रहा है, तो आयतन क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, घट रहा है, आयतन हमारा घट जा रहा है। तो कितना आ रहा है, 32.5% आयतन हमारा घट गया। अब मैं प्यारे साथी इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से करूंगा, कितना आ रहा है, 32.5% ये घट रहा है, घट रहा है। इसको मैं उससे करूंगा, यानी कि किससे करूंगी, a+b वाले से। a+b वाले से करोगे, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखो r की वैल्यू पहले क्या हो रही है, 25%, यानी कि माइनस का 25 और ये माइनस का 25%। h की वैल्यू क्या हो रही है, प्लस का कितना, 20%। तो मैं इनमें से कोई दो वैल्यू ले लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं 25-25 वाला ले लेता हूँ, तो ये -25 और प्लस ये क्या आएगा, -25 गुणा -25 में बटे में 100। समझ रहे हैं ना, एक की जगह -25 रखेंगे तो -25 हो जाएगा, बी की जगह -25 रखूंगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये प्लस का प्लस आ गया, ए की जगह -25, बी की जगह -25, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, प्लस हो गया, 25-25 ये क्या हो गया, 50, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 25-25 625 बटे में 100। 100 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 56.25, क्योंकि ये आएगा 6.25, 50 में जोड़ेंगे तो 56.25 आ जाएगा। अब मुझे 56.25 को, ये प्लस में आया, किस में आया, प्लस में आ गया, सॉरी, ये 56.25 नहीं आएगा, -25 जोड़ेंगे तो आएगा -50, यानी कि मुझे -50 में से प्लस का कितना करना है, 6.25, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बताइए, इधर कर लेता हूँ, 50 और ये 6.25, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3,
और ये 4, 43.75 प्लस का आएगा या माइनस का? देखो -50 ज़्यादा है तो ये वैल्यू किसकी आएगी? माइनस की आएगी ऑब्वियसली। अब मुझे माइनस का 43.75 और प्लस के 20 को ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा? ये देखो माइनस का 43.75 प्लस का 20 प्लस ये क्या आएगा? प्लस का 20 और माइनस का 43.75 बटे में 100। तो ये देखो माइनस का ये प्लस का, तो इसमें से 20 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 23.75, वो भी माइनस का। ये माइनस प्लस क्या होगा? माइनस ही हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इसको मैं गुणा करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 2 पंजे 10 की 0, 7 दूनी 14 और 1 15 दशमलव, 2 तिया 6 और 1 7, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 87 दशमलव, कितना हो गया ये? 87 दशमलव प्लस का 20 माइनस का 43.75। ठीक है, ओके। तो ये माइनस का कितना आ गया? 23.75 और ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। इसको मैं गुणा करूंगा किससे? देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो इसको मैंने गुणा किया तो ये आ गया 87.75 और डिवाइड किससे करूंगा मैं? अभी ये 10 भी तो बचा है, सही तो है, ये 10 भी बचा है तो 10 से और भाग दूंगा, तो ये आ जाएगा कितना? 8.75। जोड़ूंगा इनको मैं, किसको? इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या, यानी कि 23.75 को और 8.75 को, तो ये 5 5 10, 7 7 14 और 1 15 दशमलव का दशमलव 1 हासिल, 8 3 11 और 1 12, 2 और 1 3, कितना आ गया? 32.5। आप देख रहे हैं यहाँ से भी कितनी वैल्यू आ रही है? 32.5। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये भी निगेटिव, निगेटिव है तो ये प्रूफ कर रहा है कि इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा? घट जाएगा मेरे प्यारे साथियों। समझ गए होंगे आप। ये मैंने इससे करके दिखा दिया, लेकिन यहाँ से कैलकुलेटिव ज़्यादा हो रहा है। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा तरीका अपना रहे हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से जाएं जिससे ये हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, कैलकुलेशन ईजी करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ अपने अच्छे मैथ को करने के लिए।